देखिए दोस्तों, सभी भक्तों से निवेदन है कि आप जो कथा सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार हमारे YouTube चैनल जी के भागवत कथा के माध्यम से आज हम आपके समक्ष यह कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं कि सर्वप्रथम राखी किसने किसको बांधी। तो चलिए कथा की ओर। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब राजा बलि का 100वां यज्ञ पूर्ण होने के लिए जा रहा था। उस समय भगवान ने वामन अवतार धारण किया और पहुंच गए राजा बलि के यज्ञ स्थल पर। राजा बलि ने जैसे ही उनको देखा, चरणों में शीश नवाया, चरण धोए, पूजा की। कहा, महाराज मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, मुझे सिर्फ 3 पद भूमि चाहिए। राजा बलि ने संकल्प लिया और भगवान से कहा कि महाराज, दी मैंने आपके लिए 3 पग भूमि। जैसे ही संकल्प हुआ तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपना विराट स्वरूप बना लिया और एक पद में स्वर्गलोक, दूसरे में भूलोक। जब 2 लोक उन्होंने नाप लिए, तब राजा बलि से कहा कि हे राजन, ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप इस पैर के लिए मेरे सर पर रखो। जैसे ही भगवान विष्णु ने वामन अवतार के भेष में भगवान राजा बलि के सर पर अपना पैर रखा, प्रसन्न हो जाते हैं। कहने लगे, हे राजन, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मांगिए, आप जो वर मांगोगे मैं वही दूंगा। इस पर राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपको यह बात बता रहा हूँ कि आपको संकल्प लेना होगा। भगवान मान गए। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपको मेरा द्वारपाल बनकर के रहना होगा। भगवान ने एवं मस्त कह करके राजा बलि के द्वारपाल बन गए। इधर बहुत समय हो गया। माता लक्ष्मी ने सोचा कि अभी तक भगवान नारायण का कुछ पता नहीं। इस प्रकार विचार कर रही थी। तो उसी समय नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं। माँ को प्रणाम किया। तब माँ लक्ष्मी जी बोली
कि हे नारद, आप तीनों लोगों में घूमते हो, आपने कहीं नारायण को देखा? तब नारद जी कहने लगे, मैया वह तो राजा बलि के यहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, पहरेदार बन चुके हैं। जब यह बात लक्ष्मी जी ने कहा सुना तो नारद जी से कहा, हे नारद मुनि, अब आप ही बताइए कि वह मुझे किस तरह प्राप्त हो सकते हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे माता, आपको राजा बलि के लिए भाई बनाना होगा और वहाँ जाकर के आप उनसे कुछ न कुछ बहाना बना करके भगवान को वापस ला सकती हैं। और कहा कि पहले त्रिबाचा करा लेना। माता ने कहा ठीक है। तभी माँ लक्ष्मी जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और पहुंच गई राजा बलि के पास। राजा बलि के पास जाकर के रोने लगी। जैसे ही राजा बलि ने देखा, पूछा, कौन हो आप, क्यों रो रही हैं? इस पर माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे कोई भाई नहीं है। यह बात राजा बलि ने सुना। कहा कि आप चिंता न करो, मैं आपका धर्म का भाई बनता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने कहा कि आप भाई बनते हैं तो मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। यह रक्षा सूत्र है, मैं आपको बांधना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा ठीक है बहन, बांधो। इस प्रकार पहली राखी माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि के लिए बांधी। राजा बलि प्रसन्न हो गए। कहा, मांगो बहन, आज इस रक्षा सूत्र के बदले में आपके लिए जो कहेंगी वह मुंह मांगा दिया जाएगा। इस प्रकार माँ लक्ष्मी ने कहा कि भैया, मैं मांग तो जरूर लूँगी, लेकिन आपको त्रिबाचा भरना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा ठीक है। राजा बलि ने जो ही त्रिबाचा ली तो उसी समय माँ लक्ष्मी ने कहा कि भैया, मुझे तो सिर्फ अपना ये पहरेदार चाहिए। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। इस प्रकार माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को लेकर के अपने धाम को चले जाते हैं। तो इस प्रकार यह रक्षाबंधन का त्यौहार सर्वप्रथम इस तरह से शुरू हुआ। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।